मालिक का प्यार बड़े भागों से, बड़े नसीबों से जीव को मिलता है, या यूं कहिए मालिक की कृपा होती है। इंसान के संचित कर्म होते हैं तो मालिक का प्यार मिलता है, और वो प्यार तकदीरें बदल के रख देता है। इंसान ने कल्पना नहीं की होती वो खुशियां, वो परमानंद इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होता वो रहमो करम मूसलाधार बरसने लगता है। और यही नहीं, मालिक का प्यार इंसान को वो निगाह बख्शता है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में उसे अपना मौला, अपना राम, अपना सतगुर नजर आने लगता है। संसार में लोग रिश्ते बनाते हैं, एक ही वजह होती है, हमारा कोई साथी हो। हम अकेले हैं, अकेले जीवन गुजारा नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि। पर जो अपने सतगुर, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को साथी बना लेते हैं, उनका संग किसी भी जहां में कभी भी नहीं छूटता। यहां के बनाए रिश्ते तो पता नहीं कितने बार टूटते हैं और कितने बार बनते हैं। यारी दोस्ती मित्रता, क्या पता कितने बार झगड़ा होता है। किसी का मूड क्या पता कैसा हो, आपके विचार आपस में ना मिले, चित्र परेड तक बात पहुंच जाती है। मारा मारी, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या। एक दूसरे की फिर तमाम कमियां दूसरों को बता देते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के दिलो दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। इसने मुझे ये कहा, वो भूलती नहीं, चाहे कितनी मित्रता बन जाए। तभी रहमन ने लिखा, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि भाई टूटे तो ना जुड़े, असल तो जुड़ता ही नहीं, वो बात बनती ही नहीं। चलो जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाती है। जो गाली गलौज, जो गलत बोला, जो अपशब्द कहे, जो दिल दुखाया, चाहे कितनी दोस्ती हो जाए, कहीं ना कहीं वो टीस, कहीं ना कहीं वो दर्द जरूर बना रहता है कि इस आदमी ने फलां टाइम मुझे ये बोला। तो इसलिए कभी भी प्यार मोहब्बत में चलते किसी को गलत अल्फाज ना बोलो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। कोई इंसान अगर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्या पता भगवान वो कर दें जो नामदेव के साथ हुआ, मांगी चढ़ने को दे दी उठान की। नामा मालिक से प्यार करता था, भक्ति इबादत करता था, चलने लगा, रास्ता था, कहने लगा भाई रास्ता लंबा है, घोड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। रोजाना जाता था, सुमन करता था, भक्ति करता था, बस कहता नहीं आज नहीं चलना, आज तो मालिक से घोड़ी लेके हटनी है। मालिक घोड़ी दे, घोड़ा उस पे चढ़ के जाऊं, फिर सफर तय करूं। कहते वो बैठ गया, ऐसे मालिक को पुकारता रहा। पठान आया, कहने लगा ए कैसे बैठा है? कहने लगा, उसने देखा भाई घोड़ी है इसके पास। कहता है ऐसे, कहता नहीं मेरी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया है, उसको उठा और ये इतने पैसे ले चल। तो नामदेव ने वो उठाया और चलते गा रहा है, वाह मालिक मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो कहीं आप दूसरों के लिए खड्डे खोदते खोदते कहीं ऐसा ना हो आपके लिए कुआं खुद जाए और चारों खाने चित। इसलिए कभी किसी का बुरा कभी मांगो ना, कभी करो ना, दिलो दिमाग में सोचो ना। वो खुद ऐसे तड़फ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कहने सुनने से परे। कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मांगो सबका भला, करो सबका भला, सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो। वो तो कोई आपसे चुरा के ले जा नहीं सकता। ठीक है, आप
हेंकड़ी जमाते हैं, बुरा कहते हैं, बुरी बात है, बेहद बुरी। पर अगर नाम नहीं जपते, सेवा नहीं करते, ये तो अपने खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको किसी से प्यार हो ना हो, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला से, उससे मोहब्बत हो ना हो, पर आप अपनी आत्मा के लिए तो कुछ करो जो आपका फर्ज है, जिससे आप सुखी रह सके थे। नाम जपो, सेवा करो, वो तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई ताना नहीं मार सकता। तू नाम क्यों जपता है भाई, सेवा क्यों करता है? वो तो हर कोई अपने लिए करता है, तो वो तो करो कम से कम। तो जीव को अगर मालिक को रिझाना है तो ये जरूरी है नाम जपे। और रिझाने से मतलब अगर आपने जिंदगी में बहारें लानी है, खुशियां लानी है, टेंशन फ्री होना है, तो आप नाम का जाप जरूर किया करो, सबका भला मांगो। जो योजनाएं आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बनाते हैं, जो स्कीम आप दूसरों को गिराने के लिए बनाते हैं, वही योजनाएं आप अपने आप को उठाने के लिए और सबका भला मांगने के लिए बनाओ। यकीन मानो आपका बेहद भला होगा और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। मालिक का नाम अनमोल है और जिस जीव को मालिक के नाम की महिमा का पता चलता है, सुमरन भक्ति इबादत से, जब उसके तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो वह अपने परम पिता परमात्मा, अपने अल्लाह सतगुरु मौला से यही दुआ करता है कि हे मेरे रहबर, हे मेरे मालिक, तेरे नाम का सुमरन कभी भी मेरे से दूर ना हो। जो लज्जत, जो नजारा मालिक के नाम में मिलता है वो अनमोल है, कहने सुनने से परे है, महसूस किया जा सकता है, अनुभव हो सकता है, लिख बोल के बताना बड़ा ही मुश्किल है। उसमें जो नशा है, जो लज्जत है, जो खुशी है, वो शब्दों की मोहताज नहीं है। कोई भी शब्द उन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। लिखने, बोलने, बताने से परे की बातें हैं। कई सज्जन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीज हम देख लेते हैं, जो हमें महसूस होती है, हम लिख बोल के बता सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है, चंद्रमा किस जैसा है? सूरज की तुलना नहीं होती, क्योंकि आपके पास सूरज जैसा कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा हो तो तुलना करते हैं। कोई भी खूबसूरत है, उससे तुलना की जाती है, यार ये उस जैसा है। उससे कोई ज्यादा खूबसूरत हो तो इंसान उसकी तुलना करने लग जाते हैं। पर जिसके बराबर का आसपास का ही कोई ना हो तो उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती। अब सूरज के बराबर का तो क्या आसपास का भी कोई नहीं। हालांकि ब्रह्मांड में लाखों चंद्र सूरज हैं, सैकड़ों चंद्र सूरज हैं, लेकिन वो दिखते तो नहीं है ना। तो उसी तरह मालिक के उस प्यार की, मोहब्बत की जो खुशी है, जो लज्जत है, उसकी आवाज सुनने में जो मजा है, तो उसकी आवाज का, उसके दर्श दीदार का किससे तुलना की जाए? क्योंकि वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो इंसान तुलना नहीं कर सकता। इसलिए ये लिखा गया कि कोई शब्द ही नहीं मिलते कि मालिक के गुणगान लिख के, बोल के बताए जा सके। बस एहसास है, एक अनुभव है, और वो अनुभव ऐसा लज्जतदायक है, ऐसा परमानंद देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, बेजोड़, कोई जोड़ नहीं, कोई बराबर का नहीं। और हैरानी ये है, वो परमानंद, वो लज्जत, वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात आप सबके अंदर लबालब भरा है।
अपने मन जालिम से लड़ना सीखो। किसी इंसान से लड़ना, पीर फकीर से लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप अपने मन से नहीं लड़ते। कई बार इंसान को होता है, कमियां खुद में होती हैं, दोष अपने गुरु को, संत पीर फकीर को दे देता है। बड़ा आसान काम है, क्योंकि गुरु ने कौन सा कुछ कहना है। पर ऐसा कर करके आप रूहानियत से लाखों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बहुत दूर, यहां से खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए लड़ना है तो अपने मन से लड़ो, जो आपको चलने नहीं दे रहा मालिक के रास्ते पे। लड़ना है काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया से लड़ो, जो आपको गुमराह किए रखते हैं, जो अपने तंग दायरे में आपको उलझाए रखते हैं। तो जीव अपने अंदर की बुराइयों से अगर लड़ेगा तो ही खुशियां मिलेंगी। जब तक अंदर की बुराइयों से लड़ता नहीं, तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता नहीं। इसलिए भाई, अंत्यकरण में जो आपके परेशानियां हैं, जो आपके रोग लगे हुए हैं, उनका सफाया करना होगा। मालिक का परमानंद तभी मिलता है, तभी मालिक की तमाम खुशियों का हकदार जीव बन पाता है, जब अंदर की तमाम बुराइयों को छोड़ देता है। जैसे साबुन लगाने से मैला कपड़ा साफ हो जाता है, लाखों मन घास के ढेर में एक चिन्ह काफी है उसको जलाने के लिए। इस तरह आपके विचारों का, आपके ख्यालों का, आपके कर्मों का, चाहे कितना बड़ा ढेर हो, राम नाम की चिन्ह काफी है उसको जलाने के लिए। अगर राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, तो वो तमाम अंदर की बुराइयां जल जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।